नॉर्थ इंडिया में चाय और सुट्टा यानी टी और सिगरेट्स, और साउथ इंडिया में कॉफी और सिगरेट्स, ये एक बहुत ही फेमस कॉम्बो है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों के दोनों स्टिमुलेंट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट तो करते हैं, लेकिन यही कॉम्बिनेशन काफी डेंजरस भी हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। कैफीन एक फेमस स्टिमुलेंट है जो कॉफी, टीज, कोला, चॉकलेट्स वगैरह में पाया जाता है और हमारी बॉडी में टायर्डनेस की फीलिंग को कम करता है, ओवरऑल अटेंशन, अलर्टनेस और मूड को इंक्रीज करता है। सिमिलरली जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं, स्पेशली हम सिगरेट्स की बात करते हैं, तो उसमें जो प्राइमरी स्टिमुलेंट होता है वो होता है निकोटीन। और निकोटीन की जो स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स हैं वो कैफीन जैसे ही वर्चुअली सिमिलर हैं। हाउएवर सिगरेट्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो निकोटीन की नहीं आती, वो आती है जो हंड्रेड्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स सिगरेट्स में पाए जाते हैं। और अब यह प्रूव हो चुका है कि इनमें से मैक्सिमम केमिकल्स कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और रेस्पिरेटरी इलनेस को मल्टीफोल्ड इंक्रीज करते हैं। स्टडी में दिखाया गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में कॉफी को ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 86% स्मोकर्स जो हैं उनका चाय और कॉफी का इनटेक नॉर्मल से बहुत ज्यादा देखा गया है। लेकिन कैफीन और निकोटीन के कॉम्बिनेशन के पीछे साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं। सबसे पहला यह कि स्मोकिंग कैफीन के मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी में इंक्रीज करती है, यानी कैफीन हमारी बॉडी से जल्दी निकल जाता है, स्पेशली जब हम स्मोक करते हैं। तो ऑटोमेटिकली सिगरेट स्मोकर्स को कैफीन का इफेक्ट लेने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉफी की जरूरत पड़ती है, और वो इसलिए होता है क्योंकि जो एंजाइम हमारे लिवर में कैफीन को ब्रेक डाउन करता है उसे हम कहते हैं साइटोक्रोम P450-1A2, और स्मोकिंग इस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। इसलिए जो कैफीन की हाफ लाइफ नॉन स्मोकर्स में 5 से 7 घंटे होती है वो स्मोकर्स में रिड्यूस होकर 3 से 5 घंटे रह जाती है। इन सिंपल टर्म्स, जितना अमाउंट ऑफ कैफीन एक नॉर्मल इंडिविजुअल को चाहिए स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स के लिए, एक स्मोकर को सेम इफेक्ट लेने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ कैफीन चाहिए। ऑल्सो कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में स्मोकर्स ने बताया है कि सिगरेट के साथ जब वो कॉफी या चाय पीते हैं तो उनको कॉफी और चाय का टेस्ट बेटर लगता है। ऑल्सो कॉफी और चाय में से कैफीन और सिगरेट में से निकोटीन का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत स्ट्रांगली होता है। तो वो जो हाई मिलता है कैफीन लेने के बाद या सिर्फ निकोटीन लेने के बाद, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और भी ज्यादा हाई होता है। एंड एज अ रिजल्ट सिगरेट और चाय या कॉफी का जो कॉम्बो है ये हाईली एडिक्टिव हो जाता है। अब ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम तो आती है एडिक्शन की, और सेकंड प्रॉब्लम आती है हेल्थ इश्यूज की। जैसा हमने देखा है कि कॉफी जो है वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, एंड अप टू 400 mg कैफीन अगर आप दिन में कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपकी हार्ट को कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है, इनफैक्ट बहुत पॉजिटिव तरीके से हेल्प करता है। लेकिन जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे स्मोकिंग आपकी हार्ट को बेनिफिट करे। स्मोकिंग इवन मिनिमल अमाउंट्स में आपके हार्ट के लिए बहुत डेंजरस है। और जब ये दोनों चीजें साथ मिलती हैं तो नंबर ऑफ सिगरेट्स और नंबर ऑफ कॉफी या चाय के जो कप्स आप पीते हैं वो बढ़ते रहते हैं, और ये आपकी हार्ट के लिए और डेंजरस हो जाता है। और सेकंड सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है हमारी स्लीप के ऊपर। कैफीन ऑलरेडी स्लीप के लिए काफी काउंटर प्रोडक्टिव होता है, लेकिन जब उसमें निकोटीन को भी ऐड कर देते हैं तो वो जो हाइटेंड अलर्टनेस मिलती है उससे स्लीप डिस्ट्रप्शन और बढ़ जाती है। सिगरेट, सिगार, पाइप, हुक्का या च्यूइंग टोबैको के ऊपर मैंने अपने दूसरे चैनल बी स्टूपिड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो सीरीज बनाई है, आप उसको जरूर रेफर करिए ताकि आपको इसके इल इफेक्ट्स के बारे में पता लगे। ये जो पर्टिकुलर कॉम्बो है ये ओवरऑल काफी ज्यादा डेंजरस है, और स्मोकिंग का किसी भी फॉर्म में कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होता। अगर आपके कोई भी फ्रेंड सिगरेट और चाय या सिगरेट और कॉफी को रेगुलरली मल्टीपल टाइम्स कंज्यूम करते हैं तो ये वीडियो उनको जरूर रेफर करिए। कैफिटी, हर सिप में मैजिक।